नमो नमः। मैं संदीप मिश्रा। आज मैं आप सभी के लिए व्यंजन संधि के क्रम में जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि का, ष्टुत्व व्यंजन संधि ही। तो आज हम ष्टुत्व व्यंजन संधि ही का अभ्यास करेंगे। ष्टुत्व व्यंजन संधि भी जिस तरह से आपने ष्टुत्व को पढ़ा है उसी तरह से ष्टुत्व को भी पढ़ना है। इसका सूत्र है ष्टुना ष्टुहु, पाणिनि ने बनाया है। तो उसी सूत्र की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। जैसे देखिए, सा के बाद शा या टवर्ग। अब यहाँ देखिए, सा यानी दंत्य सकार के बाद अगर मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य अर्थात षटकोण वाला जो शा है उस शा के बाद टवर्ग, दंत्य सकार के बाद अगर मूर्धन्य शकार या टवर्ग टा ठा डा ढाणा वर्ण आए तो सा के स्थान में शा हो जाता है। और तवर्ग ता था दा धा ना के पहले या बाद में शा या टवर्ग वर्ण आए तो तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाता है। समझ में आया? यदि नहीं आया तो यहाँ हम इसको समझते हैं। ये जो नियम है, देखिए पहला नियम क्या कहता है। सा यानी दंत्य सकार, दंत्य सकार के बाद अगर शा यानी मूर्धन्य शकार और टवर्ग के वर्ण आते हैं तो ये जो दंत्य सकार है इसके स्थान में भी शा मूर्धन्य शकार हो जाता है। अब यहाँ देखिए, रामस धन षष्ठः। रामस में जो अंत्य व्यंजन है, अंतिम व्यंजन है, वह सा है, दंत्य सकार है, और बाद में मूर्धन्य शकार है, मूर्धन्य शा है। इसलिए जो दंत्य सकार है उसके स्थान में क्या हो जाएगा? देखिए नीचे लिखा है राम, इस वाले दंत्य सकार के स्थान में हो गया मूर्धन्य शकार और बाद में षष्ठः, तीनों को मिला दिए तो राम षष्ठः, सा के स्थान में शा हो गया है। इसी तरह से दूसरा देखिए उदाहरण है बालस धन टीकते। बालस, बालस में यहाँ भी देखिए दंत्य सकार है, बाद में टवर्ग का वर्ण है। परिभाषा में देखिए आया है सा के बाद अगर मूर्धन्य शकार हो या टवर्ग हो। तो यहाँ सा के बाद देखिए मूर्धन्य शकार ऊपर वाले उदाहरण में था और नीचे वाले उदाहरण में टवर्ग है। तो जो दंत्य सकार है बालस का सा, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार। तो बाल धन शा धन टीकते बराबर क्या हो जाएगा? बालश टीकते, सा के स्थान में शा हो गया है। इसी तरह से इसके और भी ष्टुत्व संधि के छोटे छोटे नियम हैं, उसको हम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि एक तरफ तवर्ग हो, पहले तवर्ग हो और बाद में अगर टवर्ग का वर्ण है, तवर्ग अर्थात ता था दा धा ना, और टवर्ग का अर्थ है टा ठा डा ढा ना। एक तरफ अगर तवर्ग के वर्ण हो, ता था दा धा ना हो, और बाद में टवर्ग के वर्ण हो, टा ठा डा ढा ना हो, तो तवर्ग ता था दा धा ना के स्थान में टवर्ग टा ठा डा ढा ना वर्ण हो जाता है। क्रम से ता है तो ता के स्थान में टा, था है तो था के स्थान में ठा, इस तरह से वर्ण होते हैं। तो आगे हम अभ्यास करते हैं। उदाहरण देखिए, तत् धन टीका। उदाहरण क्या है? तत् धन टीका। तत् में अंत्य में तवर्ग का वर्ण ता है और बाद में टवर्ग का वर्ण टा है, इसलिए पहले वाला जो तवर्ग का वर्ण ता है, तवर्ग का वर्ण ता है, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? टवर्ग हो जाएगा। तो ता धन टा धन टीका बराबर तट्टीका, ता के स्थान में टा हो गया है। दूसरा उदाहरण है तद धन डमरुहु। यहाँ तद धन डमरुहु, यहाँ ता था दा, तवर्ग का तीसरा वर्ण दा है, बाद में डमरुहु, टवर्ग का तीसरा वर्ण डा है। तो पहले वाला जो तवर्ग का तीसरा वर्ण ता है उसके स्थान में क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। ता धन डा धन डमरुहु बराबर तड डमरुहु, दा के स्थान में डा हो गया। तीसरा उदाहरण देखेंगे, ए तद धन ढक्का। ए तद धन ढक्का, यहाँ भी देखिए ए तद, तवर्ग का तीसरा वर्ण दा है और बाद में टवर्ग का टा ठा डा ढा, चौथा वर्ण ढा है, इसलिए यहाँ तवर्ग का जो तीसरा वर्ण दा है उसके स्थान में क्या हो जाएगा? नीचे डा। तो ए त धन डा धन ढक्का बराबर ए तड ढक्का, ए तड ढक्का, दा के स्थान में ढा हो गया है। इस तरह से एक नियम ष्टुत्व संधि का ये है। अब आगे भी ष्टुत्व संधि का एक नियम है, क्या कहता है कि अगर एक तरफ शा हो, मूर्धन्य शकार हो और आगे तवर्ग का वर्ण हो तो
तवर्ग के स्थान में तब भी टवर्ग हो जाता है। एक तरफ क्या हो, मूर्धन्य शकार हो और आगे तवर्ग का वर्ण हो, ता था दा धा ना हो तो ता था दा धा ना के स्थान में टवर्ग हो जाएगा, ये नियम कहता है। तो क्या है उदाहरण देखिए, आकृष्धन तः। अब यहाँ देखिए आकृष में मूर्धन्य शकार है और बाद में तवर्ग का वर्ण ता है, इसलिए ता के स्थान में टा हो जाएगा। आकृष्धन टा धन अह, ता में आ और विसर्ग मिला हुआ है, ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ इसको अलग किया गया है। आकृष्धन टा धन अह बराबर आकृष्टः, ता बराबर टा, ता के स्थान में टा हुआ है, ये जो ता था उसके स्थान में टा हुआ है। दूसरा उदाहरण समझते हैं, इश धन तः। इश धन तः, इश में मूर्धन्य शकार है और आगे तवर्ग का वर्ण ता है, इसलिए इस ता के स्थान में टा हो जाएगा। तो इश धन टा धन अह बराबर इष्टः, ता बराबर टा, ता के स्थान में टा हो गया है। आगे देखिए कृष धन नः। कृष धन नः, यहाँ कृष में मूर्धन्य शकार है और आगे न वर्ण है, तो ना के स्थान में ता था दा धा ना पांचवा वर्ण है, तो टा ठा डा ढा ना के स्थान में क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। कृष धन णा धन अह बराबर कृष्ण, ना के स्थान में णा हो गया है। ये भी एक भेद है ष्टुत्व संधि का। ष्टुत्व में ही देखिए एक नियम आता है आगे, टवर्ग प्लस तवर्ग बराबर टवर्ग। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए इस वाले में कि अगर इधर तवर्ग हो और इधर टवर्ग हो तो तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाता है। अब ये जो चौथा नियम है वो क्या कहता है कि इधर अगर टवर्ग हो, पहले टवर्ग हो और बाद में तवर्ग हो, तब भी टवर्ग के स्थान में तवर्ग के स्थान में टवर्ग ही होता है। उदाहरण क्षण धन नाम, क्षण धन नाम। अब यहाँ देखिए क्षण धन नाम है, आगे इधर ण वर्ण है और आगे तवर्ग का न वर्ण है, ता था दा धा ना। पहले तो टवर्ग का णा वर्ण है और बाद में तवर्ग का न वर्ण है, तो णा वर्ण के होने के कारण जो आगे न वर्ण है, ता था दा धा ना पंचम वर्ण है, उसके स्थान में भी णा हो जाता है। धन आम षण नाम, ना के स्थान में णा हो गया है। आगे देखिए षण धन नवति। यहाँ भी देखिए णा वर्ण है, टाठा डाढ़ा टवर्ग है पहले और बाद में तवर्ग है, इसलिए इस तवर्ग ना के स्थान में ना हो गया। क्षण धन ना धन अवति ही, क्षण नवति ही। अवति ही कहाँ से आया ये ध्यान रखना है कि जब ना है ना, जब ना के स्थान में ना हुआ तो ना में तो यहाँ आ मिला हुआ है, तो वो ध्यान रखना है। क्षण धन नगर्यः। अब यहाँ भी देखिए क्षण धन नगर्यः। क्षण णा के णा वर्ण है, टाठा डढ़ा पंचम वर्ण णा है, टवर्ग है और आगे तवर्ग का ना वर्ण है, इसलिए ना के स्थान में णा हो जाएगा। क्षण धन ना धन अगर्यः, क्षण नगर्यः, ना के स्थान में णा हो गया है। इस तरह से ष्टुत्व संधि का एक ये भी नियम है। आगे देखिए इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या हैं, क्या कहते हैं, तवर्गस्य शकारे परे, तवर्गस्य शकारे परे ष्टुत्वं न भवति। तवर्ग के बाद अगर इधर शा हो और इधर तवर्ग हो, एक तरफ, मैं पुराना नियम बता रहा हूँ, इसके पहले जो हमने पढ़ लिया है, तवर्ग के बाद अगर मूर्धन्य शकार होगा तो ष्टुत्व नहीं होगा, पर एक तरफ पहले अगर मूर्धन्य शकार होगा और बाद में तवर्ग होगा तो ष्टुत्व हो जाएगा। पर पहले अगर तवर्ग का वर्ण होगा और बाद में मूर्धन्य शकार होगा तो ष्टुत्वं न भवति, ष्टुत्व नहीं होता है। यथा भवान धन षष्ठः, यहाँ देखिए ना है, तवर्ग का वर्ण है और आगे मूर्धन्य शकार है, तो भवान धन षष्ठः, भवान षष्ठः, यही रहता है। अत्र नकारस्य णकारादेशो न, यहाँ नकार के स्थान में ना हो जाना चाहिए था, तवर्ग का वर्ण ना है, ता था दा धा ना, आगे मूर्धन्य शकार शा है, तो इसके स्थान में णा हो जाना चाहिए था, परंतु एक निषेध आ गया, तवर्गस्य शकारे ष्टुत्वं न भवति, ष्टुत्व नहीं होता है। दूसरा उदाहरण क्या देता है कि नाम नवति नगरीन वर्जयित्वा। तीन उदाहरण अभी हमने पढ़े हैं, देखिए यहाँ पढ़े हैं, नाम, नाम, नवति और नगरी, नाम, नवति और नगरी, इनको वर्जयित्वा, इनको छोड़ करके टवर्ग के बाद, यही कह रहा है, ये क्या कह रहा है, नाम नवति नगरीन वर्जयित्वा पदान्ता टवर्गस्य सकारस्य तवर्गस्य च ष्टुत्वं न भवति। पद के अंत में अगर टवर्ग हो और सकार हो या तवर्ग हो तो ष्टुत्व नहीं होता है।
एक एक उदाहरण समझते हैं, समझ में आ जाएगा। यथा षट धन संतः, यहाँ षट है, षट में टवर्ग का वर्ण है टा, और आगे संतः है, संतः का सा है। सकारस्य, तो यहाँ सा के स्थान में श हो जाता, परंतु ष्टुत्व नहीं होता है। षट धन संतः, षट संतः यही रहता है। दंत्य सकार के स्थान में मूर्धन्य शकार नहीं होता है। अत्र सकारस्य शकारादेशो न, यहाँ लिख दिया है आगे। दूसरा दिया है षट धन तरुणः, षट टवर्ग के बाद तवर्ग का वर्ण है, तो यहाँ भी ष्टुत्व हो जाता, ता के स्थान में टा हो जाता, पर यहाँ भी ष्टुत्व नहीं हुआ है। षट धन तरुणाः, षट तरुणाः यही रहता है। नाम, नवति और नगरी, इन तीनों को छोड़ दिया गया है बस, और टवर्ग के बाद अगर तवर्ग के वर्ण आएंगे तो ष्टुत्व नहीं होगा। क्या लिखा है आगे, अत्र तकारस्य टकारादेशो न। मधुलिड धन्दीनः, मधुलिड धन्दीनः, यहाँ टवर्ग के बाद तवर्ग का वर्ण है, इसलिए यहाँ भी ष्टुत्व नहीं हुआ। मधुलिड दीनः, अत्र दकारस्य डकारादेशो न, यहाँ भी दकार के स्थान में डकार नहीं हुआ है। ये अपवाद भी सामान्य हमें ध्यान रखने चाहिए। आगे देखिए क्या है, आगे अभ्यास दिया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, अभ्यास करना है। बृहत घंटिका, बृहत तवर्ग के बाद यहाँ टवर्ग है, तो तवर्ग के स्थान में क्या होगा आपको यहाँ लिखना है। दूसरा है बालस धन षष्ठः, आगे मूर्धन्य शकार है और पहले दंत्य सकार है, तो दंत्य सकार में क्या परिवर्तन होगा यहाँ आपको लिखना है। सट टिप्पणी, इसको भी अलग अलग करना है। सट टिप्पणी है, इसको एक तरफ एक अक्षर करना, एक पद लिखना है, दूसरे तरफ दूसरा पद लिखना है, संधि विच्छेद करना है। कतमस धन टकारः, कतमस धन टकारः, यहाँ भी दंत्य सकार के स्थान में क्या होगा आपको बताना है। उद्दंडयनम, यहाँ भी क्या होगा इसको पूरा लिखना है। इस तरह से आपको ष्टुत्व संधि का भी अभ्यास करना है। ष्टुत्व और ष्टुत्व दोनों समान ही हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है। आप अभ्यास करते रहिए। कोई भी शंका है, कोई भी समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।